हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू द SNK's इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे और वो है एडजेक्टिव, एंड वील आल्सो डिस्कस द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव इन आवर टुडेस दिस वीडियो एंड इन दिस लेक्चर। सो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट मी शेयर माय कंप्यूटर स्क्रीन विद यू। Hello, welcome to SNK's again. I hope my screen is visible to you all. So the agenda of our today's video or lecture is we'll discuss what is an adjective and what are the degrees of an adjective. We'll cover these two topics in our today's video. And objectives at the completion of the class, students will be able to, means when the class will end, when you will watch this video, complete video, and will watch this with full concentration, तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एडजेक्टिव को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाएंगे, एक्सप्लेन एडजेक्टिव एंड राइट सेंटेंसेस यूजिंग डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ओके, so the definition of adjective, what is an adjective? An adjective is a word that describes or modifies a noun or pronoun. It means एक adjective एक ऐसा word होता है जो describe करता है या modify करता है एक नाउन या प्रोनाउन को। डिस्क्राइब या मॉडिफाई का मतलब यहाँ पर यह है कि एक एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में मजीद इजाफा करता है। डिस्क्राइब और मॉडिफाई का मतलब है कि नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में एक एडजेक्टिव मजीद इजाफा करता है। इट प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जब हम कहते हैं कि एक एडजेक्टिव एक नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है, तो उसका मतलब ये है कि ये जो है मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इसके बारे में, क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन के बारे में, मतलब उसकी मीनिंग में मजीद हमें इजाफा करके बताता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव। आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इसकी एग्जांपल्स हैं मिसाल के तौर पर टॉल मतलब लंबा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, इंटेलिजेंट होशियार, कंफर्टेबल आरामदेह, फ्यूरियस खौफजदा, एटसेट्रा वगैरह वगैरह, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं। आई होप कि आपको एडजेक्टिव और उसकी एग्जाम्पल समझ में आ गई हैं। नाउ व्हाट वील डू, हम क्या करेंगे अगली स्लाइड्स में ये सारी जो 5 एग्जाम्पल्स हमने लिखी हैं एडजेक्टिव की, इनको सेंटेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि मैं एप्लीकेशन लेवल ऑफ नॉलेज तक स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स को लेकर जाता हूँ, ठीक है। और मेरी कोशिश होती है कि जो चीज जो बच्चों को चीज समझ में ना आए थ्रू डेफिनेशन, तो उनको मैं एग्जांपल्स और थ्रू सेंटेंसेस की वो जो है चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। चलें तो एग्जांपल्स इन सेंटेंसेस। पहला हमारा एग्जांपल था टॉल। द टॉल जिराफ रीच्ड आउट फॉर द लीव्स। अब देखें ये जो टॉल है ये एक एडजेक्टिव है और ये किसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है? जिराफ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये खाली ऐसा सेंटेंस होता कि द जिराफ रीच्ड फॉर द लीव्स, फिर भी सही था, लेकिन उसमें जिराफ की मीनिंग में मजीद इजाफा कर रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है एक जिराफ की कि जिराफ क्या है? टॉल है। तो द टॉल जिराफ रीच्ड फॉर द लीव्स, एक लंबे जिराफ ने पत्तों को पहुंचने की कोशिश की या पत्तों को पहुंचा, एक टॉल जिराफ, ठीक है। दूसरी हमारी एग्जांपल थी ब्यूटीफुल की। तो शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट भी करके दिखा देता हूँ कि ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये ड्रेस है। ड्रेस एक नाउन है और ब्यूटीफुल उस नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है या उसकी क्वालिटी बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे होता शी वोर अ ड्रेस टू द पार्टी, तब भी सेंटेंस सही था, लेकिन एडजेक्टिव ब्यूटीफुल जो है ये ड्रेस जो एक नाउन है उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है और उसकी एक क्वालिटी बता रहा है कि वो ड्रेस कैसा था, वो ड्रेस ब्यूटीफुल था, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑलवेज स्कोर्स हाई मार्क्स। अब आप देखिए कि ये इंटेलिजेंट जो है ये स्टूडेंट एक नाउन है, उसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी बता रहा है कि द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑलवेज स्कोर्स हाई मार्क्स। तो ये इंटेलिजेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है जो एक स्टूडेंट जो है नाउन है उसको डिफाइन कर रहा है या उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। वी सैट इन अ कंफर्टेबल कॉर्नर ऑफ द कॉफी शॉप। अभी देखिए ये कंफर्टेबल जो है ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कॉर्नर के लिए, और कॉर्नर क्या है? एक नाउन है। तो ये एक एडजेक्टिव है कंफर्टेबल, ये किसको डिफाइन कर रहा है? कॉर्नर को। तो वी सेट
इन अ कंफर्टेबल कॉर्नर ऑफ द कॉफी शॉप। तो देखें ये कंफर्टेबल आरामदेह कॉर्नर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और ये कॉर्नर एक नाउन है और कंफर्टेबल उसकी मजीद कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। अच्छा, फिर हमारी लास्ट एग्जांपल थी फ्यूरियस। तो हिज लाउड वॉइस मेड हर फ्यूरियस। अब हमने कहा था कि जो है वो एक नाउन को भी करता है, जैसे ऊपर वाले सारी एग्जांपल्स में एक एडजेक्टिव नाउन को जो है वो कर रहा था क्या, मॉडिफाई, या उसको डिस्क्राइब कर रहा था। लेकिन लास्ट वाले सेंटेंस के अंदर वो एक प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। हिज लाउड वॉइस मेड हर फ्यूरियस। अब ये हर एक प्रोनाउन है और फ्यूरियस एक एडजेक्टिव है, मतलब खौफजदा, मतलब उसकी तेज आवाज ने उसको खौफजदा बना दिया। ठीक है, तो ये हर फ्यूरियस, ठीक है। तो ये एक जो है फ्यूरियस इसको हर को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। आई होप कि आपको ये पांचों एग्जांपल्स का क्लियर हो गई हैं। चलते हैं अब हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की तरफ। तो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो अब हम एक एक को सेपरेट देखेंगे और उसकी एग्जांपल्स देखेंगे, और हर एक एग्जांपल्स को इंशाल्लाह सेंटेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री? पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव्स इन देयर सिंपल फॉर्म, मतलब जो एडजेक्टिव्स जो एक्चुअल वर्ड्स हैं, ठीक है, उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं ना हो और उसकी स्पेलिंग वगैरह हर चीज सेम रहे, तो उसको हम सिंपल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है, फास्ट है, टॉल, बिग, फ्रेंडली, एक्साइटिंग, ये सारी एग्जांपल्स हैं किस चीज की, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जो एक्चुअल एडजेक्टिव जो वर्ड्स हैं उसमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन ना हो, उसको हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, अब हम इन सब को इंशाल्लाह सेंटेंस के अंदर यूज करके समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, द कार इज फास्ट, ठीक है, पहली एग्जांपल हमारी फास्ट थी। शी इज टॉल, द हाउस इज बिग, हिज डॉग इज फ्रेंडली, द मूवी वॉज एक्साइटिंग। तो ये सारी क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं, एग्जांपल्स हैं एडजेक्टिव्स की, और ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही है, उनको डिस्क्राइब कर रही है। फास्ट एक कार को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, और टॉल जो है वो एक प्रोनाउन शी को मॉडिफाई कर रहा है, बिग हाउस को मॉडिफाई कर रहा है, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। फ्रेंडली डॉग है, नाउन उसको मॉडिफाई कर रहा है। मूवी भी एक नाउन है और एक्साइटिंग एक एडजेक्टिव है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें बता रहा है। तो इसमें सिंपल किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जब कैरेक्टरिस्टिक बताएं, कोई क्वालिटी बताएं, तो उसको हम सिंपल कहते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद दूसरी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हमारे पास आ जाती है, वो है कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री हम कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं? यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स। जब हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं, तो उस वक्त हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। ये आप याद रख लें और समझ लें और जहन में बिठा लें कि व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, जब हम दो चीजों की क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उस वक्त हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाने की कुछ रूल्स होते हैं, वो वीडियो हमने बनाई हुई है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप और इसी वीडियो के मैं डिटेल्स में भी रख रहा हूँ उस वीडियो का लिंक, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो वो हमने सेपरेट बनाई हुई है कि कंपैरेटिव डिग्रीज और सुपरलेटिव डिग्रीज किस तरह से बनती हैं, पॉजिटिव डिग्रीज के उसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे जनरली इस जो है वो लेक्चर के अंदर जनरली आप ऐसे मेंशन कर दिया है कि फॉर्म्ड बाय एडिंग ईआर। ठीक है, एक रूल ये है कि हम कंपैरेटिव डिग्री ईआर मेन एडजेक्टिव के लास्ट में ईआर लगा के बनाते हैं, और आई ई आर लगा के भी बनाते हैं लास्ट में। ठीक है, या फिर मेन जो एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री उससे पहले मोर लगाकर भी हम जो है वो एक कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? फास्टर, आपने देखा ऊपर फास्ट था, यहाँ पर हमने उसको ई आर लगा दिया तो उसका कंपैरेटिव डिग्री बन गया। टॉलर, ठीक है, बिगर, फ्रेंडलियर और मोर एक्साइटिंग। आप देखें ये वो हैं जिनके लास्ट में हमने ई आर लगाया, फास्ट, टॉल और बिगर। आप ये बिग देखें, बिग में क्या है, हमने एक एक्स्ट्रा जी लगाया है और ई आर लगाया है। तो आप ये सारे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स की जो रूल्स हैं कि किस तरह से बनते हैं, वो हमने क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से दूसरी वीडियो में डिस्कस किए हैं। मैंने उसका लिंक भी जो है वो नीचे डाल दिया है। ठीक है, तो आप वो या इसी प्ले लिस्ट में आपको वो
जो है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के रूल्स मिल जाएंगे। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं। चलें अभी हम इन सारी एग्जांपल्स को दो चीजों को कंपेयर करते हुए एग्जाम सेंटेंसेस के अंदर यूज करके देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री कहाँ पर और कैसे सेंटेंसेस के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जांपल्स इन सेंटेंसेस है भाई, द चीता इज फास्टर देन द लायन। अभी देखें, चीता और लायन की कंपैरिजन हो रही है। देखिए चीता और लायन दो चीजें हैं, दो एनिमल्स हैं, और उन दोनों के बीच में जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर हम एक कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फास्ट लगा रहे हैं और वो है फास्टर। तो द चीता इज फास्टर देन द लायन, एक चीता जो है वो शेर से तेज होता है। ठीक है, तो शी इज टॉलर देन हर ब्रदर। ठीक है, शी मतलब कोई भी हो सकती है, कोई फीमेल गर्ल हो सकती है, और उसका भाई, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। तो हमने टॉल की क्या लगाई है, कंपैरेटिव डिग्री लगाई है, और उसको हमने कैसे बनाया है, लास्ट में ईआर लगाकर। ठीक है, तो शी इज टॉलर देन हर ब्रदर। तो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन है। अच्छा, फिर कह रहा है आर कराचीज अपार्टमेंट इज बिगर देन द वन इन हैदराबाद। अभी देखें, दो अपार्टमेंट्स की बात चल रही है, दो फ्लैट्स या घरों की बात चल रही है, और कह रहा है कि हमारा जो कराची वाला अपार्टमेंट है, जो कराची वाला फ्लैट है, वो बड़ा है कौन से फ्लैट से, जो हमारा फ्लैट हैदराबाद के अंदर है। तो उसके लिए हमने कंपैरेटिव डिग्री लगाई है बिग की, और वो है बिगर। ठीक है, तो दो जो है वो अपार्टमेंट्स के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। फिर इस एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें, हर कैट इज फ्रेंडलियर देन माइन। ठीक है, कैट, दो कैट्स के बीच में जो है वो कंपैरिजन है। एक उस लड़की का जो है वो कैट, और एक दूसरी उसकी फ्रेंड की लड़की का जो कैट है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। तो वहां पर हमने फ्रेंडली का जो है वो एक कंपैरेटिव डिग्री लगाई है, और उसको हमने वाई हटा के आई ई आर लगाया है। तो हर कैट इज फ्रेंडलियर देन माइन, दो कैट्स के बीच में कंपैरिजन है। ठीक है, अच्छा फिर लास्ट वाला सेंटेंस अगर आप देखेंगे, तो द सीक्वल वाज मोर एक्साइटिंग देन द ओरिजिनल। कह रहा है कि कोई सॉन्ग है या कोई मूवी है जिसका, या ड्रामा है जिसका सीक्वल आया है, जिसका पार्ट 2 आया है, वो ज्यादा एक्साइटिंग है किससे, जो ओरिजिनल है। मतलब सीक्वल और ओरिजिनल के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन है। और एक्साइटिंग जो है वो एक एडजेक्टिव था, और उसको हमने मोर एक्साइटिंग के तौर पर एज ए कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म बनाया है। ये हमने, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो वीडियो आप लाजमी चेक करें, आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स बनाने के रूल्स बिल्कुल आसानी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा लास्ट में फिर हमारे पास आ जाता है सुपरलेटिव डिग्री के। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है और कैसे बनती है, ये मैंने ब्रीफली इसमें बता दिया है। यूज्ड टू कंपेयर थ्री और मोर थिंग्स, मतलब दो से ज्यादा चीजों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, चाहे वो तीन हो या फिर तीन से ज्यादा हो, तो उस वक्त हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको लाजमी याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्जाम्स में, या आपके एंट्रेंस टेस्ट में, या आपके जॉब के टेस्ट में, हर जगह पर जो है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज आपके आती रहते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जब हम दो चीजों के बीच में कंपेयर करें, और सुपरलेटिव जब हम दो से ज्यादा चीजें, चाहे वो तीन हो या तीन से ज्यादा हो, तो तब हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं। और ये बनाते कैसे हैं, ये मैंने ब्रीफली यहाँ पर भी लिख दिया है। फॉर्म्ड बाय एडिंग ई एस टी, मेन जो एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री, उसके लास्ट में ई एस टी लगाएं। अगर आई पर एंड हो रहा है तो आई ई एस टी लगाएंगे, या फिर मेन एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगाकर हम सुपरलेटिव डिग्री जो है वो एडजेक्टिव्स की बनाते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे हमारे पहले था टॉल, हमने ई आर लगाकर उसका कंपैरेटिव बनाया था। यहाँ पर हमने ई एस टी लगाकर उसका सुपरलेटिव बना दिया है। टॉलेस्ट, यहाँ पर ई एस टी लगाया। फास्टेस्ट, यहाँ पर जी ई एस टी लगाया। ठीक है, जी तो एक्स्ट्रा लगता है खैर, पर ई एस टी यहाँ पर भी लगाया, तो ये भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन गया। फ्रेंडलीएस्ट, वाई हटाया, आई एस टी लगाया। और एक्साइटिंग, एक्साइटिंग से पहले हमने मोस्ट लगाया है, वगैरह वगैरह। तो सुपरलेटिव डिग्रीज की ये एग्जांपल्स थी, और सुपरलेटिव डिग्री हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर तीन या तीन से ज्यादा ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन हो। अब चलते हैं इन सारी एग्जांपल्स को हम सेंटेंसेस के अंदर यूज करके चेक करते हैं कि किस तरह से ये तीन या तीन से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स इन सेंटेंसेस, शी इज द टॉलेस्ट इन हर क्लास। अब देखें, एक लड़की है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर दुआ कर लें, एक्स वाई जेड जो भी कर लें, इज द टॉलेस्ट इन हर क्लास। अब एक लड़की है, उसका कंपैरिजन हो रहा है उसकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स के साथ।
तो देखिए ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है, दो तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है क्लास के अंदर ज्यादा ही स्टूडेंट्स होंगे, तो वहां पर बताया जा रहा है कि वो अपनी क्लास के अंदर सबसे ज्यादा लंबी है या टॉल है या टॉलेस्ट है, ठीक है। अच्छा, इसका एक रूल आप लाजमी याद रख लें कि सुपरलेटिव्स से पहले हम द लाजमी लगाते हैं, या एक द के रूल्स में भी आता है आर्टिकल्स में, वो हम इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर कि द के यूजेस क्या होते हैं आर्टिकल्स, और अ और एन के यूजेस क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लाजमी याद रख लें कि सुपरलेटिव्स से पहले हम द लाजमी लगाते हैं। तो शी इज द टॉलेस्ट इन हर क्लास, एक लड़की है, उसका कंपैरिजन हो रहा है उसके क्लास में पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स के साथ। दूसरी एग्जांपल है द जेट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखें, एक जेट है, ठीक है, उसका कंपैरिजन हो रहा है, मतलब एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना जेट, वो जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन के मोड हैं, फॉर एग्जांपल बाय कार है, बाय आपकी बाइक है, बाय बस है, ठीक है, बाय ट्रेन है, बाय एरोप्लेन है, कह रहा है कि इन तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं उन तमाम मोड्स में से जो जेट है, जो कि सुपरसोनिक स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा तेज तरीन एक मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। अच्छा, तीसरी एग्जांपल है द ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। अच्छा देखिए, ब्लू व्हेल के दुनिया के तमाम एनिमल के साथ कंपैरिजन हो रहा है, मतलब तीन से ज्यादा है, जाहिर सी बात है, या तीन है, तीन से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा है, तो वहां पर हमने सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बिग लगाया है जो कि है बिगेस्ट। अच्छा, फिर आप फोर्थ एग्जांपल देखिए, मैक्स इज द फ्रेंडलीएस्ट डॉग इन द नेबरहुड। अब मैक्स एक डॉग है, एक कुत्ता है, जो जिसका कंपैरिजन हो रहा है पड़ोस में जितने भी बाकी डॉग्स हैं उनके साथ, ठीक है, तो इसलिए उसके साथ हमने क्या लगाया है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फ्रेंडली लगाया है जो है फ्रेंडलीएस्ट, ठीक है। लास्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, कह रहा है कि द रोलर कोस्टर वाज द मोस्ट एक्साइटिंग राइड एट द पार्क। अब कह रहा है कि जितनी भी राइड्स थी पार्क के अंदर, उन तमाम राइड्स में से जो रोलर कोस्टर की राइड थी वो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग थी, मोस्ट एक्साइटिंग। तो एक्साइटिंग के को का जो है वो, एक्साइटिंग एक एडजेक्टिव है, उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम मोर लगाते हैं पहले, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम मोस्ट लगाते हैं। आई होप कि आपको सुपरलेटिव्स के कंपैरिजन भी समझ में आ गया होगा, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई आपको, या आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इन द एंड देयर इज अ लिटिल रिक्वेस्ट, एज आई ऑलवेज डू एट द एंड ऑफ ईच ऑफ माय वीडियो लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, press bell icon to receive updates, and like and share our videos for others benefit, जैसे दूसरों का भी फायदा हो, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हमारे वीडियोस शेयर करा किया करें, ठीक है। If you are interested in really knowing what services do we offer from the platform of SNK's Institute of Skill Development, then these are the four: English language course, career guidance and counseling, teacher education or training, and educational consultancy. These are our contact details if you are interested in availing any of our services. You can also attend our physical and online English language course. You can contact us on these WhatsApp number or Gmail account. Thank you so much. This is all about this video, and we'll discuss the rules of forming comparatives and superlatives in another video. Till then, thank you so much. Take care.